नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम जोगेश सिंह सोंदी, IRSC रिटायर्ड नाउअडेज एडवाइज़र एट NHAI। मेरा मुख्य सर्विस का पीरियड रेलवेज़ के साथ करीब 36 साल रहा और सौभाग्यवश लखनऊ ओम शांति केंद्र द्वारा ब्रह्म कुमारी के संपर्क में मैं करीब 10 साल पहले आया था, जब मैं वहाँ पर एज़ DRM कार्यरत रहा। और राधा बहन के संपर्क से और अभी आनंद भाई के संपर्क से यहाँ आना हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये एक ग्लोबल समिट 2022 में हिस्सेदारी के तौर पे यहाँ भाग लिया और मैंने ये देखा कि यहाँ पर इतना शांति का वातावरण और इतना पीसफुली ये इतना बड़ा कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी बहनों और भाइयों ने किया, ये काबिल तारीफ़ है। मैं इन सबको शत-शत नमन करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को सहजता से और एक शांतिपूर्ण वातावरण में आपने एक ग्लोबल लेवल का मैसेज दिया है। और कुछ बातें मैं और भी कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के संघर्ष में जब मैं सर्विस में रहा, शीर्ष पद पे जब रहा, तो उस समय डिसीजन लेने में, कार्यान्वित कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में कई दिक्कतें ज़रूर आई। और उस समय जो मेडिटेशन के रोल द्वारा सहारा मिला और ब्रह्म कुमारियों द्वारा जो एक मैसेज था, उसको मैंने थोड़ा-सा अपनी लाइफ में अपनाया। और मैंने देखा जो मेडिटेशन मैंने वहाँ अपनाई, उसके कारण जो बहुत ही कष्टदायी पीरियड था, जब कोई डिसीजन लेना था, अहम डिसीजन, जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और उनको एक सही रास्ता दिखाना था। तो मैं खुद सक्षम नहीं भी समझ रहा था, बट असीम बाबा की कृपा से कहिए या वाहिगुरु की कृपा से कहिए, एक रास्ता दिखा और लोगों को मैं एक डायरेक्शन दे के मैंने आगे अपना कार्यवाही और अच्छे कार्य दिखाए। और उस कार्यकाल में मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, सोशली आपके साथ लिंक करना चाहते हैं, आपकी कार्यशैली का प्रभाव देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो 2-3 बातें मैं आज संक्षेप में कहना चाहूँगा। एक तो है डिसीजन, दूसरा है करेज, तीसरा है कंपैशन और चौथा है कर्मठ होके कार्य करना। ये सब जब 4-5 गुण आप में एक साथ निहित होते हैं, तब आप कार्य को ऐसा कर पाते हैं जो पब्लिक के हित में होता है, आपके अपने स्वयं के विकास के हित में होता है और आपको एक सही रास्ते पे चलाता है, जिसकी सराहना पब्लिक में भी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में भी एक सराहना का आपको संदेश मिलता है, आपके सीनियर से अच्छा सपोर्ट मिलता है और पब्लिक से भी सपोर्ट मिलता है। तो यंग जनरेशन को मैं ये कहूँगा कि करेज, कॉन्फिडेंस एंड कंपैशन, ये 3 जो अहम कसौटी हैं, इस पे आप कार्य अगर करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे और अपने सुचारू रूप से अच्छे कार्य ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ आबू रोड पे आने के बाद माउंट आबू में जाना हुआ। परसों शांतिवन में आगमन का परिवार के साथ हुआ। उसके बाद एक ट्रिप माउंट आबू में जो पांडु भवन है और कुटिया है, वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर ये देख के ऐसा लगा कि बाबा लेखराज, जिन्होंने वहाँ पे 1936 के बाद अपने कार्यकारिणी के द्वारा और वहाँ पे सोच के द्वारा, यहाँ पार्टीशन के आने के बाद उन्होंने कार्य वहाँ शुरू किया, कितनी कठिनाई में किया होगा, बट एक उनका अटूट विश्वास देखने पे स्वयं ही पता चलता है कि इतने बड़ी सोच उन्होंने एक बीज की तरह जो डाली थी, वो अंकुरित हो गए और फलीभूत अब इतने विशाल कार्यक्रम में हुई है। इससे ये सोच है कि परम पिता परमेश्वर पे जिन्होंने भरोसा किया है, वो आगे बढ़े हैं और उसके सहारे से ही पूरा एक विशाल कार्यक्रम जो आज प्रस्तुति 3 दिन से हो रही है, उसके परिणाम आप सभी के सामने देखने को मिल रहे हैं।
और हमें ये लेसन लर्न करना है कि विश्वास है तो आगे और कार्यक्रम अच्छे होंगे और जितना सोच है वो फलीभूत होती है। स्वयं एक आदमी एक कण के बराबर है, बट अगर एक सामूहिक रूप में सभी एक ही ध्येय, एक ही परमात्मा को ध्याते हैं, तो उसके कारण एक सामाजिक उन्नति के रूप में एक विशाल वृक्ष की तरह उत्पत्ति होने पर वो एक सामूहिक कार्यक्रम जो सामने आ रहा है, उसके पीछे जो श्रद्धा है, सेवा भाव है, उसी से शांति आप सभी में मैंने देखी, सबके चेहरों पे तसल्ली, शांति है और एक आपस में सद्भावना का वातावरण यहाँ जो देखने को मिला है, वो शायद ही कहीं आजकल के टाइम में कहीं और सामूहिक रूप से देखने को मिलता है। जो संचालन कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, इनके अद्भुत प्रयास, एक अद्भुत प्रयास ही कहना चाहिए, क्योंकि ये अपनी छोटी-छोटी चेष्टा से कार्य करते हैं, बट उसका जो फल स्वरूप एक वृक्ष, विशाल वृक्ष की तरह सबके सामने आता है। तो उसमें सारे ही लोग मैंने देखे, पॉलिटिशियन हों या एडमिनिस्ट्रेटर हों या अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हों, सभी यहाँ देख के एकदम गदगद होके गए हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे आता है। ये बाबा की असीम कृपा ही है कि जो मुरली के समय जो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उसके कारण ही सब एक बहुत ही अच्छा स्वरूप रूप अब सबके सामने आता है और उसी के लिए मैं सभी को एक धन्यवाद के रूप में कहना चाहूँगा कि ये प्रथा, ये सिस्टम, ये जो आगे सोच है, आगे की विश्व शांति की तरफ यहाँ का जो सोच है, वो ज़रूर बने और यंग जनरेशन को एक सीख मिले कि आपस में मिलजुल के रहने से पीस बढ़ती है और आगे देश की तरक्की भी होती है। धन्यवाद।